राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चित्रकूट में भरत जी सभी अयोध्या वासियों के साथ पहुंचे हैं और वहीं पर जनक महाराज भी पधारे हैं। जब उनको ये सूचना मिली है, कहते हैं अनेक बार सभाएं हुई, आपस में विचार विमर्श हुआ, लेकिन निर्णय कुछ नहीं निकल पा रहा था। तो अंत में स्वयं भगवान राम ही निर्णय देते हैं। ये 305 दोहे के बाद इसके पीछे बहुत सारा वर्णन है। जनक जी आए हैं, फिर उनके मिथिला के लोग हैं, उस अयोध्या के लोगों से मिलते हैं। जनक जी भरत जी की बड़ी प्रशंसा करते हैं, वो सारा वर्णन है। अब यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं 305 दोहे के बाद, आप देखिए, यदि आपके पास पुस्तकें हो तो उसमें कहते हैं, भरत जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा, मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर सेसु, सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरनी कुल पालक हो, साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूतिमय बेनी, सो विचारी सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी, बाटी विपत्ति सबही मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई, जानी तुम ही मृदु कहु कठोरा, कुसमय तातन अनुचित मोरा, ओहु कुठाय सुबंधु सहाय, ओढ़ियहि हाथ असनिहु के खाए, सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होई, तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुख बिसराई, सोई सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भगवान राम अंत में अपना मत व्यक्त करते हैं, अपना निर्णय देते हैं। कहते देखो भरत, हम सब लोगों के रक्षक हमारे गुरु हैं। हमारे समाज की रक्षा गुरु ही करते हैं, घर की, वन की। तो गुरु की कृपा तो हम पर है, उस कारण हम
हमारा यहाँ सब कुशल मंगल है। अब कहते हैं व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो बोले आज्ञा माननी चाहिए, आज्ञा में ही हित है। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा ये कैसी है, तो बोले समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने के लिए शेष जी के जैसी है। अब देखो पुराणों में क्या वर्णन है, शेष भगवान है और उसके ऊपर पृथ्वी है, ऐसा एक प्रतीक है ना। तो शेष जी इज प्रोवाइडिंग दैट बेस, फाउंडेशन, जिसके ऊपर पृथ्वी खड़ी है। तो यहां बहुत बढ़िया बात कहते हैं, बोले ये धर्म मानो कि क्या है, ये पृथ्वी है, और ये जो आज्ञा है, आज्ञा शेष भगवान की तरह, यदि आज्ञा को आप मानोगे तो धर्म टिका रहेगा। आज्ञा किसकी आज्ञा, तो बोले बड़े लोगों की, माता पिता गुरु स्वामी इत्यादि। ये सब लोग ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ के अपना हित चाहते हैं। गुरु शिष्य से प्रेम करता है तो कोई उसमें ज्यादा अपेक्षा नहीं होती कि मेरे नाम को ये रोशन करेगा। बोले ये जिज्ञासा लेके आया है, इसको ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान में ही इसका हित है, कल्याण है। गुरुदेव के पास इतने लोग आए और इतने लोग गए, गुरुदेव यही कहते रहे कि मेरा कर्तव्य था ज्ञान देना, मैं उनको बांधने के लिए ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं तो मुक्त करने के लिए दे रहा हूं। सो नाउ इट इज देयर चॉइस। तो गुरु की कृपा अहेतु की होती है, बिना हेतु के, बिना कारण के। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, भगवान की भी कृपा ऐसी अकारण है। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर। राम सरिस को नाही, राम के जैसा कोई नहीं जो बिना सेवा के ही हम पर कृपा करता है। तो यहां पर कहते हैं माता पिता गुरु स्वामी ये सब लोग हम पर कृपा करते हैं, उसी के बल से हम लोग बचे हुए हैं। अब इनकी आज्ञा हम माने और अपने आप को सुरक्षित रखें। यहां पर बहुत बड़ी बात लिख दी कि साधक एक सकल सिद्धि देनी, चौथी चौपाई। बोले साधक को सारी सिद्धियां मिलती है। सारी सिद्धियां कहां रखी हुई है, तो बोले गुरु या स्वामी के आज्ञा पालन में। आज्ञा पालन करते रहिए, अपने आप मार्ग निकलते जाएगा, अपने आप उन्नति और विकास होते जाएगा। और ये बिल्कुल अनुभव की सारी बातें हैं। गुरु के सामने बिल्कुल जैसे आर्मी में वो लोग कहते हैं ना, यस सर, बस, क्योंकि वो हमसे ज्यादा जानते हैं हमारा हित अहित किसमें है। इसलिए बिना विचार के, कहते बिना विचार के भले ही जानी, उसको अच्छा जानना चाहिए। लिखते हैं ये साधक के लिए सिद्धि देने वाली ये एक साधना है कि हम मानते चले जाएं। और कीरति सुगति भूतिमय बेनी, 3 चीजें मिलती है आज्ञा मानने से। बड़ी बढ़िया बात कही, कीर्ति सदगति ऐश्वर्य, त्रिवेणी संगम है आज्ञा पालन। और यहां भगवान विनम्रता से कहते हैं कि भरत तुम वही करो और मेरे से करवाओ जिसमें अपने कुल का नाम बना रहे, अपने कुल के ऊपर कोई दाग ना आए। बहुत अच्छा वाक्य है, सो तुम करो करावहु मोहि, तीसरी चौपाई। तुमको भी वही करना चाहिए जिससे हमारे कुल का यश और बढ़े, और मेरे से भी तुम वही करवाओ। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से भगवान कह रहे तुम ज्यादा फोर्स मत करो, ज्यादा आग्रह मत करो,
उसमें हानि होगी। इसलिए आज्ञा का पालन करो, जो मैं कह रहा हूं वो स्वीकार करो, उसी में लाभ है। तो पहले भगवान प्रस्तावना बनाते हैं कि आज्ञा पालन कितनी हितकारी चीज है, फिर धीरे से बोलते हैं। अब कहते हैं देखो ये संकट आया है अयोध्या पे, इसमें तो कोई शंका नहीं है। लेकिन क्या होता है यदि कोई संकट आता है किसी परिवार में और वहां 2-4 भाई है, तो आपस में वो संकट को क्या कर लेते हैं, विभाजित कर लेते हैं। बोले ठीक है मैं ये करूंगा, मैं इसको संभाल लूंगा, मैं उसको संभाल लूंगा, ऐसा करके वो संकट का सामना करते हैं। तो बोले हम भी संकट को विभाजित कर लेते हैं। बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, मेरी विपत्ति तो सबने बांट ली है, भगवान ऐसा कहते हैं। कहना यहाँ ये चाह रहे हैं कि देखो अयोध्या में संकट है, लेकिन अब तुम अयोध्या को संभालो और मैं दशरथ जी और पिताजी माता जी की आज्ञा के पालन रूपी धर्म को संभालता। ये भी तो संभालने की बात है ना, ऐसा तो नहीं कि उनके आज्ञा के विरुद्ध जाके वापस में पहुंच जाऊं। तो आधा मैं संभाल रहा हूं, अब अयोध्या को तुम संभालो। अयोध्या को ऐसा अनाथ तो छोड़ नहीं सकते, मैं भी यहां और तुम भी आग्रह और हट के चलते यहां आ जाओगे तो अयोध्या वासियों का क्या होगा। और यहां एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। बोले जैसे कोई आघात कर रहा है अपने शरीर पे कोई शस्त्र से, अभी संकट है, तो अपने हाथ क्या करते हैं, हाथ आगे आके उसको रोक लेते हैं। एकदम सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होती है, हाथ आगे आता है। ओढ़ी ही हाथ असन के घाये, हाथ पूरे शरीर को बचाने के लिए सहन कर लेता है आघात। बहुत बढ़िया बात है, ध्यान से इसको देखिए। हौ ही कुठाय सुबंधु सहाय, शरीर को बचाने के लिए हाथ अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता है। यह हाथों को इसलिए क्षत्रिय कहा है, क्षत्रिय का स्वभाव यही है ना? देश के ऊपर संकट आए तो खुद मरने के लिए तैयार हो, लेकिन देश को बचाए। क्षतत्राणात् ऐसा कहते हैं, क्षतत्राणात्, त्राणात् मतलब रक्षण। जो चीज नष्ट हो रही है उसको बचाने के लिए खुद आगे आ जाए, ये क्षत्रिय है। तो हाथ, तो बोले भरत तुमको थोड़ा कष्ट सहन करना पड़ेगा, मैं जानता हूं तुम कोमल हो, मेरे बिना रह नहीं सकते, लेकिन अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। और यहां स्वयं उदाहरण देते हैं शरीर का। बोले ऐसे ये हाथ पैर इत्यादि क्या है, सेवक है, और ये सब क्या कर रहे हैं, शरीर की सेवा कर रहे हैं। और स्वामी कैसा है, तो बोले मुख के जैसा है, ये आगे भी आएगा। मुख के समान होना चाहिए स्वामी को। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, आगे आएगा। तो यहां केवल इतनी बात कि तुमको भी संभालना है अयोध्या को और मुझको मेरा धर्म संभालना है। इसलिए अब मेरा मत तो यही है कि तुमको आज्ञा का पालन करना चाहिए और पुनः वापस अयोध्या में जाना चाहिए। जब राम जी ने ये बात कह दी तो भरत जी को संतोष हुआ, क्योंकि इतने उदाहरण देके भगवान ने समझाया ना। विपत्ति है तो बांट लेनी चाहिए, शरीर को बचाना है तो हाथ के जैसे हो जाओ, तुम जैसे कोई मेरे क्या हो, अंग हो, तो अंग को तो अंगी की सेवा करनी चाहिए, अपना आग्रह नहीं करना चाहिए। हम हाथ को आग्रह दे कि मुझको भोजन दो और हाथ कहे नहीं नहीं हम क्यों भोजन दें। पैर को हम आज्ञा दे कि भाई चलो, पैर कहे नहीं नहीं हम नहीं चलेंगे। तो जो शरीरी है, जो देही है, जो अंगी है, उसको तो समस्या हो जाएगी।
इसलिए भरत तुम मेरे अंग हो, तो तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। अब भरत ने सुना है तो बहुत प्रसन्न हुए और कहते महाराज अब आपने जो आज्ञा करेंगे वो मैं मानने के लिए तैयार हूं, सिर के ऊपर आदर पूर्वक उसको धारण करूंगा। आप कह रहे हैं वापस जाने की बात, जरूर मैं जाऊंगा, अब मैं हठ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझको समझ में आ गई है। मेरे में थोड़ा बचपना था, लड़कपन था, थोड़ा जिद्दी हो गया, मैं हठीला हो गया, लेकिन अब आपने सब बात समझा दी है। लेकिन अब एक केवल मेरी विनंती है कि सो अवलंब देव मोहि देई, मुझको आप कोई सहारा, अवलंबन, एक आधार दीजिए जिसके की सहारे में अयोध्या की क्या कर पाऊं, सेवा कर पाऊं, और ये 14 वर्ष का जो दीर्घ काल है उसको मैं बिता पाऊं। एक तो मेरी ये इच्छा है, कुछ आप आधार दीजिए। दूसरी बात यह है कि मैं आपके अभिषेक के लिए यहां पानी लेके आया हूं। देखो भरत जी तो सारी तैयारी से आए थे, पूरी तीर्थों का जल लेके आए थे और सोचा था कि यही राज्याभिषेक कर देंगे। तो कहते हैं देव देव अभिषेक हित गुर अनुशासन पाई, आने सब तीरथ सलिलू ते ही कह काहर जाई। सारे तीर्थों का जल में लेके आया हूं, अब आपकी आज्ञा हो या आपकी आज्ञा क्या है ये बताइए। अब इस तीर्थ का मैं क्या करूं। और वो कहते हैं कि मेरी एक इच्छा है कि चित्रकूट में आप इतने दीर्घ काल तक रहे हैं, तो मैं इस पूरे परिसर को, है ना, पूरे इस जो भी स्थान में जहां पर आप रहे हैं उनको मैं देखना चाहता हूं। चित्रकूट के जाने के पहले मैं एक टूर करना चाहता हूं, आप कहां कहां हैं, और उसके बाद आप जब कोई मुझको आधार देंगे उसको लेकर मैं वापस जाऊंगा। तो 2-3 बातें कह दी कि तीर्थ के जल का क्या करूं, कुछ दिन मैं यहां रहूं, और तीसरी बात आप कुछ आधार दीजिए। जब भगवान ने ये सुनी बात तो भगवान कहते हैं ऐसा करो, तुम अत्रि ऋषि की आज्ञा लो, वो जैसा कहे वैसा करो, क्योंकि वो यहां पर रहते हैं, चित्रकूट में रहते हैं, अत्रि अनसुया। तो तीर्थ का जो जल लाए हैं उसको कहां स्थापित करना है, उसका क्या करना है, उनसे तुम पूछो। इसलिए यहां वर्णन आता है 307 के बाद 5वीं चौपाई। अवसिय त्रियाय सुशिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु, मुनि प्रसादु बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता, ऋषि नायक जह आय सुदेहि, राखेउ तीरथ जलुथल तेहि, सुनि प्रभु वचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा, भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल मूल, सुर स्वारथी सराहि कुल, बरसत सुर तरु फूल, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। तो आप आज्ञा दीजिए कि मैं चित्रकूट का दर्शन करूं। तो भगवान कहते हैं जरूर, चित्रकूट में जितने वन है, पर्वत है, तालाब, नदी, झरने, जो कुछ भी है, प्रकृति का जो सौंदर्य है, जरूर तुम उसका दर्शन करो। और अत्रि ऋषि से पूछो कि जल को कहां पर स्थापित करें। तो कहते हैं ऋषि, जो अत्रि ऋषि थे, उन्होंने आज्ञा दी, बोले एक स्थान हम बताते हैं,
वहां पर आप जाइए और वहां पर ये तीर्थ का जो जल है उसको डाल दीजिए। कहते हैं ये जो संवाद है भरत जी और राम जी का, ये जब सुना है ऊपर से देवताओं ने, इंद्र आदि देवता लोग एकदम उन्होंने तो पुष्प वृष्टि कर दी। देवताओं की जान में जान आई जिसको कहते हैं ना, क्योंकि इंद्र आदि को लग रहा था कि भरत जी का प्रेम, स्नेह, आग्रह इसको देखकर कहीं राम जी अपना प्लान बदल दे, योजना, बोले ठीक है वापस चलते हैं, तो फिर हमारी तो हानि होगी। लेकिन अब देखा कि राम जी ने भरत जी ने स्वीकार कर लिया है कि राम जी वन में ही रहेंगे। बहुत खुश हुए और कल्प वृक्षों के फूल बरसाने लगे। स्वर्ग में तो कल्प वृक्ष है ना, सामान्य वृक्ष नहीं है। और कहे धन्य भरत जय राम गोसाई, भरत जी धन्य है, सियावर रामचंद्र की जय। जय जयकार करके देवता लोग पुष्पवृष्टि करने लगे। उनके लिए तो भरत जी एक संकट ही थे। भरत जी बोले हमको राम जी को ले जाएंगे तो रावण को कौन मारेगा, असुरों को कौन मारेगा, और फिर वो प्रतिज्ञा का क्या होगा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अभी तो पूरी लाइन है आगे, अनेक राक्षसों को मारना है भगवान को। तो देवता लोग खुश हो गए कि धर्म की स्थापना अब जरूर होने वाली है। अब कहते हैं अत्रि ऋषि ने जैसा भरत जी को कहा था, एक कुआं है वहां पे, कुआं। अत्रि कहो तब भरत सन शैल समीप सुकू, 309 नंबर का जो है, बोले इसके अंदर तुम सारे तीर्थों का जल डाल दो, हाँ उसमें स्थापित कर दो। राखिय तीर्थ तोयत पावन अमी अनु, ये जो पवित्र जल है ना, और कैसा अमृत के जैसा है, तो बोले उसको आप उसमें डाल दो। भरत जी ने जब आज्ञा प्राप्त की, वो वहां पर गए हैं, उन्होंने वो जल को उसमें डाल दिया, स्थापित किया। अत्रि ऋषि कहते हैं कि अब आज से ये जो कुआं है, इस कुएं को कहा जाएगा भरतकूप। भरतकूप अब कही ही लोगा, लोग अब भरतकूप इसको कहेंगे, भरतकूप के नाम से ये विख्यात होगा। और ये अति पवित्र होगा। जो लोग इसका पानी का क्या करेंगे, आचमन करेंगे, स्नान करेंगे इस जल से, बोले वो भी मनसा वाचा कर्मणा पवित्र हो जाएंगे, जैसे भरत जी का चरित्र है, जैसे भरत जी का स्वभाव है, वही गुण आ जाएंगे। देखो ये महिमा बताई इस तीर्थ की। जब सब लोगों ने तीर्थ की महिमा सुनी, सब लोग बड़े खुश हुए हैं। भगवान राम को भी अत्रि जी ने कहा कि देखो भरत जी का इतना दिव्य चरित्र है, उन्होंने ये जल लाया है, तो इस जल में भी वो सारे गुण आ जाएंगे। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं भरत जी 5 दिन तक चित्रकूट के सारे स्थानों का निरीक्षण करते हैं, दर्शन करते हैं, बिना पैर में, है ना, पैर में कोई जूता वगैरह नहीं, क्योंकि भगवान बिना जूते के हैं, तो वैसे ही जा रहे हैं। कहते हैं ऊपर से देवता पुष्प वृष्टि करके रास्ते को कोमल बनाते हैं, बोले इनके पाँव में कहीं कांटे ना चुभ जाए, कंकड़ ना चुभ जाए। सब लोग उनकी सेवा करने लगे। और यहां पर कहते कि कोई यदि जम्हाई लेते समय भी राम राम बोल दे तो उसको सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। 311 में सुलभ सिद्धि सब प्राकृत राम कहत जमुहात। जम्हाई आ रहे हो तो राम राम कहो। रा कहने से कहते सारे पाप निकल जाते हैं, म कहते ही वो पाप सारे बाहर ही रह जाते, वापस आते नहीं है। तो राम राम कहने का इतना फल है। तो बोले जो राम जी की सेवा में 24 घंटे लगा हुआ है, उसको सब चीज, हाँ उसके लिए कुशल मंगल तो होनी ही है। उसके लिए देवता तो बादल लाके छाया करेंगे ही, रास्ते को कोमल करेंगे ही।
केवल राम कहने से सिद्धियां मिल जाती है, पाप निकल जाते हैं, तो राम का सेवक है, जो राम जी की सेवा कर रहा है, उसको क्या नहीं मिलेगा? सारे देवता लोग उसके ऊपर कृपा करते हैं। तो कहते हैं वो करने लगे और भरत जी बहुत अच्छे से उस पूरे प्रकृति का निरीक्षण करते हैं और भगवान के पास आते हैं और भगवान को कहते हैं अब हमको आज्ञा दीजिए, अब हमको पुनः जैसे आप चाहते हैं कि हम वापस जाएं और राज्य करें, तो आप हमको आज्ञा दीजिए और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, क्या क्या सूचनाएं हैं, वो मुझको दीजिए ताकि उसको याद करके मैं अयोध्या का पालन पोषण कर सकूं। जब ये बात कही तो 314 के बाद राम जी कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरहिनु पही घर बन की। माथे पर बुर मुनि मिथिलेशु, हमई तुमही सपने न कलेसु। मोर तुम्हार परम पुरुषारथु, स्वारथु सुज सुधर्म परिमारथु। पितु आय सुपाली दु भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। गुर पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले उपमग पग परहि न खाले। अस विचारी सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भरि जाई। देसु कोसु परिजन परिवारु, गुरुपद रयहि लाग छरुहारु। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पालेहु भूमि प्रजा रजधानी। बहुत ही सुंदर बातें यहाँ भगवान कहते हैं भरत जी को। कहते हैं देखिए, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की, वन की सारी चिंता जो है वो मैंने वशिष्ठ जी को, जनक जी को दे दी है। मतलब इनको हमारी चिंता है, ये हमारा ख्याल रखेंगे। हमारे सिर पर विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी है, तुम्हारे सिर पर भी है। तो जब बड़े बूढ़े लोग घर में हो ना, तो फिर युवाओं को चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका अनुभव होता है, उनके पास ज्ञान होता है। उनके छत्र छाया में हम रहें तो कोई क्लेश नहीं है। तो भरत, तुमको भी सपने में कोई क्लेश नहीं है, दुख मत करो, तुम अनाथ नहीं हो, इतने बड़े बड़े लोग। अब हम दोनों का तो केवल एक ही काम है कि हम अपना कर्तव्य निभाए, अपना पुरुषार्थ इसी में कर्तव्य निभाए। क्योंकि जो अपना स्वधर्म निभाता है उसको सुयश, हाँ, और सद्गति सब कुछ मिल जाता है। इसलिए हम दोनों को पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसी में भलाई है। इसमें लोक का और वेद का दोनों का भला है। मतलब अयोध्या के लोग हैं, उनकी भी भलाई होगी, और वेद की भलाई का अर्थ यह है कि वेद ने, शास्त्र ने जो आज्ञा दी है कि माता पिता के आज्ञा को मानना चाहिए, तो हम यदि वो मानेंगे तो शास्त्रानुकूल हमारा आचरण होगा, तो शास्त्र का भी रक्षण होगा। ये इसलिए अब तुम क्या करो, ये बड़े बड़े गुरु लोग हैं, जब तुमको शंका हो तो इनसे पूछो, इनसे आज्ञा लो। इनके आज्ञा में रहने से व्यक्ति कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जाता। कितनी बढ़िया बात लिखी, कुमार्ग पर नहीं जाता, और कुमार्ग पर जाने पर भी पैर गड्ढे में नहीं गिरता, मतलब पतन नहीं होता। इसलिए इनके सहारे तुम रहो। और कहते हैं सब तुम
गुरुपद रजय लाग चरवारू। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार सबकी जिम्मेदारी गुरु जी पर है, वशिष्ठ जी पर है। उनकी शिक्षा मानो, जो ज्ञान देते हैं उसके अनुसार निर्णय लो, और अयोध्या का जो शासन है वो करो। अवधि जो है, अवधि और एक है अवध। अवधि मतलब समय, 14 वर्ष की अवधि, और अवध मतलब अयोध्या। तो कहते हैं पालहु अवध अवधि भरी जाई। बहुत ही सुंदर। 14 वर्ष की अवधि में तुम अवध का पालन करो इन लोगों के सहारे। और एक दोहे में मैं दे देता हूं आज्ञा या आदेश कि तुमको किस तरह से वहां पे रहना है। ये बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है और इसको याद कर लीजिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहु एक, पालिय पोषिय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। बोले अब अयोध्या में तुम मुखिया हो, सबकी नजर तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे भरोसे ही ये सब लोग वापस जा रहे हैं, तो तुम मुखिया हो, यू आर द लीडर। अब लीडर को, नेता को, नायक को, मुखिया को, ये सब नाम है, कैसे रहना चाहिए? तो बस एक ही बात मैं कहता हूं, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करता, बहुत लंबा भाषण नहीं देता। मुखिया को मुख के जैसा रहना चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए। बोले मुखिया और मुख, इसमें क्या समानता है? तो बोले देखो, मुख क्या करता है, भोजन लेता है, लेकिन वो भोजन अपने पास में ही नहीं रखता। भोजन जाता है पेट में, पेट में जाने से वो पचता है, पचने से फिर उससे रक्त बनता है, मांस बनता है, जितने पोषक तत्व है वो सब बनते हैं, और सारे अंग का पालन पोषण होता है। डाल तो रहे मुख में, लेकिन उंगली का भी पोषण हो रहा है उसी अन्न से। डाल तो रहे भोजन मुख में, लेकिन पैर में भी शक्ति आ रही है। कितना सुंदर है। तो सारे अंग का रक्षक कौन है? मुखिया है। मुखिया जो मुख है निस्वार्थ है। देखो, भोजन यदि केवल अपने पास ही वो मुख में ही रखे तो शरीर का कुछ पालन पोषण हुआ क्या? तो राजा को कैसा होना चाहिए? बोले पूरे प्रजा का वो क्या करे, पालन पोषण करे, अपने पास कुछ ना रखे ज्यादा। ये नहीं अपना ही खजाना भर रहे हैं। इतिहास में हम देखते हैं ऐसे अनेक राजा हुए। जब वो राजा चले गए उसके बाद जब उनके महल को खोला गया और खजाना खोला गया तो अकूत संपत्ति, कहते इतनी संपत्ति की मालूम नहीं कितनी पीढ़ियां जो है उसको आधार बना के जी सकते हैं। एक व्यक्ति ने, एक राजा नहीं। पेपर में भी खबर आती रहती है ना, कितना धन लोग छिपा के रखते हैं। अभी एक खबर आ रही है। तो अपने ही पास ये स्वार्थी राजा जो है कभी भी प्रजा का हित नहीं कर सकता। तो राजधर्म मैंने सुना दिया, ये राजधर्म है। राजधर्म सर्वस इतने हूं, मुख के जैसा हो जाओ। मुख चबाता है ना, मुख अन्न को खाता है, जीभ है, दांत है, लेकिन अपने पास कुछ नहीं रखता, सब कुछ दे देता है सारे अंगों को। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से जो राजा राज्य करता है उसमें सारी प्रजा जो है वो कैसी होती है? हेल्दी होती है, स्वस्थ होती है, सुखी होती है। और वो बार बार भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? ये राजा चिरंजीवी हो, दीर्घायुषी हो। और यदि केवल शोषण करने वाला राजा हो तो लोग प्रार्थना करते हैं जल्दी जाइए, उल्टी प्रार्थना। 5 साल का टेन्योर है, 5 साल का कार्यकाल, 1 साल में ही समाप्त हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि सरकार चले जाए।
तो देखो ये एक दोहे में राजा का कर्तव्य क्या है बता दिया। तो राज धर्म सर्व सहित जिम मन माह मनोरथ कोई, बोले ये मैंने अब तक छिपा के रखाया था, तुमको बताया नहीं था, अब जाने का समय ही आ गया है, तो अब ये मैं बता देता हूं। भरत जी ने कहा जो आज्ञा आपने जैसा कहा है बिल्कुल मैं वो याद रखूंगा और बिल्कुल वैसे ही शासन करूंगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। भरत जी ने कभी माना ही नहीं कि ये सिंहासन मेरा है या ये राज्य मेरा है, सब भगवान का ही है। अच्छा, अब जब ये बात हुई तो भरत जी ने कहा मेरी आखिरी इच्छा क्या है कि अब आप कुछ आधार दें। उसके द्वारा मैं क्या करूंगा, उसको स्थापित करूंगा सिंहासन पर और उसकी आज्ञा लेकर शासन करूंगा, तो आप हमको कुछ दीजिए। तो ये 315 के बाद चौथी चौपाई है कि प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, आप कुछ दीजिए। तो भगवान ने क्या दिया, खड़ाऊ दी, अपनी खड़ाऊ पादुका। भगवान ने कहा ये ले लो, यही मेरा प्रतीक है, यही मेरा आशीर्वाद है, कृपा है, इसको तुम धारण करो सिर पर और बस मुझको याद करते हुए तुम करो। बहुत अच्छी बात हुई। भरत जी ने जो है वो खड़ाऊ जो है सिर पे धारण कर ली और कहने लगे कि ये दोनों जो खड़ाऊ है ये मानो पहरेदार हैं, पूरे अयोध्या की रक्षा करने के लिए पहरेदार है और मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए रक्षक है। और ये मानो कि भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो कि डिब्बा है, जैसे डिब्बे में हम सुरक्षित रखते हैं ना कोई कीमती वस्तु, तो मेरा जो प्रेम है, देखो भरत जी का जो प्रेम है वो मानो इस दोनों खड़ाऊ में रख दिया है। और ये दो अक्षर मानो कि राम नाम है, रा और म, बहुत सुंदर। रघुकुल की रक्षा के लिए मानो कि ये दो दरवाजे हैं। शरीर में जैसे दो नेत्र होते हैं, नेत्र से देखते हैं, बोले ऐसे ये नेत्र के समान मुझको रास्ता दिखाने वाले हैं। यहां बहुत सारी उपमाएं दी है। भरत जी ने वो खड़ाऊ ली है। मागेओ विदा प्रणाम करी, राम लिए उर लाई, लोग उचाटे अमरपति, कुटिल अवसर पाई। भरत जी ने विदा मांगी, प्रणाम किया है, विदा मांगी, भगवान ने उनको हृदय से लगा लिया और भरत जी जो है वो पादुका लेकर चलते हैं। अब देखो यहां पर एक बात कह के मैं पूर्ण करूंगा। भरत जी ने पादुका को सिर के ऊपर धारण किया। भगवान ने जब ये दृश्य देखा तो भगवान क्या कहते हैं, अरे अरे तुमने मुझको आधार मांगा था। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। राम जी कहते हैं कि तुमने मुझसे मांगा था आधार और मैंने तो तुमको भार दे दिया। बताइए, सिर के ऊपर अब ये खड़ाऊ लेके जाओगे तो भार हो जाएगा। तुमने मांगा था आधार और मैं दे रहा हूं भार। ये तो बड़ी गलती हो गई। भरत जी कहने लगे महाराज ये भार नहीं है, आधार है। तो राम जी कहने लगे अरे भाई आधार तो पैर के नीचे होता है, आधार सिर के ऊपर थोड़ी होता है। सिर के ऊपर तो भार ही होता है ना। कोई गठरी रखते हैं, कोई बैग रखते हैं, बॉक्स रखते हैं, कहां, सिर पर। एक घड़ा रखते हैं। तो जो चीज भार होती है वो सिर पर रखी जाती है, आधार तो नीचे होता है। मैंने तो तुमको खड़ाऊ दे दी, ये तुमने सिर पे रख ली तो ये तो भार हो गया। भरत जी कहने लगे नहीं नहीं नहीं, ये आधार ही है।
ऐसा मत कहिए कि जो सिर पे रहता है वो भार ही होता है। बोले इसको सिद्ध करो। भरत जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। बोले ऐसी गांव की जो स्त्रियां होती है, पनघट पर जाती है पानी भरने के लिए कुएं पर, तो घड़े को रखती है। कहां पे रखती है? सिर पर। और घड़े को रखने के लिए सिर के ऊपर कभी कभी एक कपड़े की गोल, एक आधार रूपी एक चीज रखती है। जैसे कुली लोग आपने देखे होंगे स्टेशन पे एक कपड़ा लेते हैं, उसको ऐसा गोल एक आकार बनाते हैं और उसको रखते हैं। उसके ऊपर क्या रखते हैं? जो भी सामान है। तो सामान तो हो गया भार, लेकिन वो चुमड़ी कहते हैं उसको, अलग अलग लोग अलग अलग कहते हैं। वो क्या हो गया? आधार। तो भरत जी कहते हैं अयोध्या का राज्य भार है और आपकी दोनों पादुका उसी के समान है। जैसे कुली लोग जिसके ऊपर सामान रखते हैं, ये चरण पादुका ही आधार है। उसके सहारे ही मैं शासन करूंगा। बहुत सुंदर बात। ये जब राम जी ने सुनी तो राम जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले देखो भरत कितना भगत है, स्नेह से भरा हुआ है। मेरी सारी बातें उसको अच्छी लगती है, भार को भी वो आधार मानता है। अब कहते हैं भरत जी वहां से चले हैं। अब पूरा ये रास्ते का वर्णन है और अयोध्या में पादुका लेकर आ गए हैं। अब अगले बुधवार को हम लोग ये प्रसंग पूर्ण करेंगे।